हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग रेलवे साइंस थ्योरी क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी का थ्योरी कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है प्रकाश, जिसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तर लेंस, अपवर्तनांक, विक्षेपण आदि के बारे में हम लोग कवर करेंगे। आइए देखते हैं। पहला हमारा हेडिंग है प्रकाश। पहला हमारा हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों में देखने की क्षमता उत्पन्न करता है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वहां से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। मतलब बिना प्रकाश के हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते। यदि किसी वस्तु को देखना है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। प्रकाश का परावर्तन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे क्या है, ये एक चिकनी सतह हो गई, ये एक चिकनी सतह हो गई। यहाँ से ये मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है। जब यह किसी चिकनी सतह पर टकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये क्या, ये प्रकाश आ रही है, यहाँ पे टकराने के बाद ये प्रकाश क्या हुई, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो ये आने वाली किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारी कोई चिकनी सतह हो गई और ये क्या है, ये किरण आ रही है और ये क्या, ये किरण जा रही है। इस किरण को आपतित किरण बोलते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। जब इस पे एक अभिलंब इस तरह से हम लोग खींचेंगे, ये जो आपतन कोण है, ये इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही तल पे है। समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा जाता है। जब समतल दर्पण पे प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है और सीधा बनता है, और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा जाता है। पहला गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। इसी अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इस तरह से हो गया। मान लीजिए हमारा दर्पण, इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो क्या उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर, या अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग मिरर, इसको क्या कहते हैं, ऐसे। इसका क्या हो, ये इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे उत्तल दर्पण, इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर वह गोली दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है। वह गोली दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर या अपसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये क्या हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। वह गोली दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा, ये जो पृष्ठ है ये क्या है, हमारा अंदर की ओर दबा हुआ होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण, या इसी को क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग दर्पण क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह आने वाली प्रकाश की किरण को, कोई भी किरण हो, इसको एक स्थान पे क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो इसको फैलने नहीं देती, किसी एक ही स्थान से ये होकर जाएगी, कन्वर्ज कर देती है इसको। अगली हेडिंग में क्या है, उत्तल दर्पण। वह गोली दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर को अपसारी या डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जैसे ये क्या हमारा हो गया, ये मिरर हो गया कौन सा, उत्तल दर्पण। ये क्या पॉलिश किया हुआ है, ये क्या उत्तल दर्पण का उभरा हुआ, इसका क्या परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है। अवतल अवतल दर्पण में इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है, दबा हुआ होता है। क्या ध्रुव, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये मान लीजिए ये हो गया अवतल दर्पण, और ये क्या होगा, ये मुख्य है, ये जो पी है इसका जो केंद्र है इसी को क्या बोलते हैं, पी। क्या बोलते हैं, पी ध्रुव। इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव। यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर स्थित होता है। क्या दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र दर्पण का वह भाग नहीं है, यह वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। ये क्या हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष। तो ये जो क्या है, ये सेंटर है, इसी को क्या बोलते हैं, सी। सी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। किसी नोट करते हैं सी से। ये क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ के सामने है। अब ये क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ये ऐसे, ये हो गया, ये हो गया इसका सी। ये क्या ये उत्तल दर्पण में या दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के क्या पीछे होता है, ये पीछे है। अगली हेडिंग, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, पी सी, वक्रता त्रिज्या। जैसे ये क्या होगा, ये अवतल दर्पण हो गया, इसमें जो हमारा ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये क्या हो गया, सी। जो ये पी सी दूरी है हम इसको क्या बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं, वो वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल अक्ष, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, मुख्य अक्ष। ये क्या है, पी। ये क्या हो गया, सी। ये सी है, ये जो रेखा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये पी और सी से होकर जा रही है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होते, जो ये पी है उस पर क्या है, अभिलंब है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं। ये देखिए, ये भी कोई वस्तु रखी हुई है और इससे होकर क्या है, किरण जा रही है, परावर्तन के पश्चात ये क्या फोकस से होकर जा रही है। ये क्या है, एक ही बिंदु पर मिलती है और जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ये अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण क्या है, मुख्य बिंदु पर मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये देखिए, कोई वस्तु है, अनंत से आ रही है, अनंत से आ रही है किरण, ये क्या है, परावर्तन के पश्चात ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, या फिर पीछे।
ये परावर्तन के पश्चात ये उसी साइड वापस लौट जा रही है। ये क्या परावर्तन उसी दिशा में वापस लौट, परावर्तन के पश्चात उसी, बट क्या है, ये पीछे की तरफ इसको मिलाने पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। अगली हेडिंग है फोकस दूरी या फोकल लेंथ। गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या होती फोकस दूरी इसकी दुगुनी होती है। एफ आर बराबर 2f। ये क्या होगा, ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। तो जो यहाँ से P F है, इसकी दूरी क्या है, F। इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं फोकल दूरी, फोकस दूरी। और जो ये P और C है, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, इसको R बोलते हैं। इसको R बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। जो ये R होता है वो R होता है 2f। द्वारक या अपर्चर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। तो इसका ये जो व्यास है, ये जो दर्पण है, इस दर्पण का जो व्यास है, इसी को क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। ये क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, द्वारक। ये जो व्यास है, ये जो व्यास, इसी को क्या बोलते हैं, द्वारक। गोली दर्पण द्वारा किरण आरेख। पहली रीडिंग। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी या उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, अवतल दर्पण में मतलब ये मुख्य अक्ष, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, मतलब कन्वर्ज हो रही है। उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग हो रही है, मतलब डाइवर्ज मतलब फैल रही है, अपसरित हो रही है। तो इसको जब पीछे मिलाएंगे, इसको जब पीछे मिलाएंगे तो ये कहाँ पे मिलेगी, एफ। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये क्या है, पहला किरण आरेख है। अगली हेडिंग है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, जो भी अवतल दर्पण में जो भी किरण ये आ रही है, फोकस से मुख्य फोकस से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जा रही है, समांतर। ये क्या है, मुख्य अक्ष, इसकी क्या हो जा रही है, समांतर। उत्तल दर्पण में ये उत्तल दर्पण में ये जो किरण मुख्य आ रही है, परावर्तन के पश्चात इस पे क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ये क्या मुख्य फोकस की तरफ आ रही है, बट परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ग है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र को निर्देशित कर परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस हो जाती है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस हो जाती है। सेम वैसे ही उत्तल दर्पण में आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ पे वापस हो जाती है। अगली हमारी है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के ध्रुव P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण या तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती हैं। आपतित किरण व परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। ये देखिए, ये जो तिर्यक किरण आ रही है, वो उसी ही दिशा परावर्तित होकर सेम एंगल पे वापस हो जाएगा। मतलब ये वाला जो कोण है, इस कोण के बराबर होगा, ये वाला जो कोण है, इस कोण के बराबर। अगली हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण में कुल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कितने टोटल प्रकार के, 6 प्रकार के। इन 6 में 5 प्रकार के जो इमेज बनते हैं, जो 5 प्रकार के होते हैं, वो होते हैं रियल और उल्टा। रियल और उल्टा। केवल जो एक प्रकार का इमेज होता है वो होता है सीधा,
और आभासी। आभासी 5 केस में रियल और उल्टा, 1 केस में सीधा और आभासी। देखिए पहला है पहला है पहला है जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए जब वस्तु अनंत पर ये है, जब वस्तु अनंत पे है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के प्रकाश फोकस पे होकर जा रही है। ये क्या, ये किरण आ रही है किससे होकर जा रही है, फोकस। तो ये क्या है, बिंदु साइज की बनी है। देखिए प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, कहाँ अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा। अत्यधिक छोटा या बिंदु साइज, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगली हेडिंग है जब वस्तु वक्रता केंद्र C से दूर हो। अभी अनंत पे थी, अब क्या है, ये C से कितनी दूर है। तो देखिए C, आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है। एक ये हो गया। दूसरी हो गई, हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से आने वाली किरण उसी माध्यम में क्या होती है, वापस हो जाती है। तो ये जो हमारी इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, C और F के बीच में। प्रतिबिंब C और F के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा बना। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तीसरा केस है जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो। ये जब वस्तु है वक्रता केंद्र C पर है तो वस्तु का जो इमेज है वो ठीक इसी के नीचे बन रहा है। मतलब ये जो किरण है जा रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस के समांतर हो जाएगी। एक किरण जो फोकस से होकर जा रही है वो क्या, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो प्रतिबिंब C पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर आकार के बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगली है जब वस्तु वक्रता केंद्र C और F के बीच हो, प्रतिबिंब फोकस F से दूर बनेगा। ये देखिए प्रतिबिंब जो है फोकस, प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वक्रता, वक्रता केंद्र C से क्या है, ये दूर बन रहा है, बड़ा साइज बनेगा। वक्रता केंद्र C और बड़ा साइज, वास्तविक और उल्टा बनेगा। चौथे में ये किरण जा रही है, ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर या परावर्तन के पश्चात फोकस से आ रही है। दूसरी जो किरण है ये ऐसे जा रही है वक्रता केंद्र से और उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। जो हमारा प्रतिबिंब है वो क्या है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा है। ये साइज देखिए छोटा है, ये साइज बड़ा है। पांचवी, जब वस्तु फोकस पर स्थित होगी। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है तो इससे क्या होगा, हमें इमेज प्राप्त नहीं होगा। अगली हेडिंग है जब वस्तु फोकस और P के बीच होगी। ये जब वस्तु फोकस और P के बीच हो, मतलब ये प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के पीछे बनेगा। मतलब ये जो दर्पण हमारा है इसके क्या बनेगा, इस साइड बनेगा, दर्पण के पीछे बड़ा बनेगा और आभासी व सीधा बनेगा। तो ये एक केस है, छठवां केस में जिसमें आभासी आभासी व सीधा बनेगा। अगली हेडिंग है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। पहला, इसमें केवल दो प्रकार की इमेज बनते हैं। इसमें क्या है, केवल दो प्रकार की इमेज बनते हैं। इसमें क्या है, केवल दो प्रकार की इमेज बनते हैं। दोनों भी इमेज क्या बनते हैं, आभासी और दोनों सीधा बनते हैं। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे F पर अत्यधिक छोटा बिंदु आकार, आभासी व सीधा बनेगा। ये यहाँ पे ये वस्तु बन रहा है फोकस। जब वस्तु अनंत पे होगी तो फोकस पर F पे बनेगी, अत्यधिक छोटा, आभासी व सीधा। दूसरा, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो। वस्तु ये मान लीजिए ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी और इसके बीच में हो तो वस्तु क्या बनेगी, वस्तु जो है वो P और ये P और P और F के बीच में बनेगा, छोटा, आभासी व सीधा। आभासी व सीधा, आभासी और सीधा। अवतल
अवतल दर्पण में टोटल 6 प्रकार से इमेज बनते हैं, जिसमें कि 5 प्रकार के जो इमेज होते हैं वो वास्तविक और उल्टा होते हैं, और छठा केस है जिसमें सीधा और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में 2 प्रकार के इमेज बनते हैं, दोनों प्रकार में इमेज आभासी और सीधा बनते हैं। मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। मिरर फार्मूला जो ये v है, ये क्या है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। जो u है ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जो f है ये क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। देखिए दोस्तों, दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी u कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी v कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या बराबर r बराबर 2f। अगली हेडिंग है दर्पण की आवर्धन क्षमता। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं, या प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी के अनुपात को दर्पण का आवर्धन m कहते हैं। आवर्धन बराबर होता है h डैश बाई h बराबर v बाई u। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को दर्पण की आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी और बटे वस्तु की दूरी के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण क्या होता है कि किसी भी चीज को जैसे क्या बड़ा करके दिखाता है। अवतल मतलब बड़ा करना। जैसे कोई चीज छोटी है उसको हम क्या कर सकते हैं? बड़ा करके देख सकते हैं। तो इसका जो उपयोग है वो है टार्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट में, सेविंग मिरर में, दंत चिकित्सा में, सौर भट्टियों में सौर किरण को केंद्रित करने हेतु। अगली हेडिंग है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण क्या करता है? कोई भी यदि बड़ा साइज में इमेज है तो उसको हम क्या करते हैं? छोटे इमेज में दिखाता है ये हमको। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व साइड में लगे होते हैं। इनमें ड्राइवर अपने पीछे वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाती हैं। उत्तल दर्पण क्या बनाती हैं? सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाती हैं। यद्यपि यह छोटा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। दोस्तों ये रहा हमारी आज की टॉपिक। बाकी का टॉपिक हम कल नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।